राहुल गांधी का बड़ा बदला, रोने पर मजबूर केजरीवाल, इंडी गठबंधन से बाहर आप, कांग्रेस में बड़े जश्न की तैयारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन जैन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो भी बची कुची दोस्ती थी वो तार तार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी विरोध के नाम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो दोस्ती हुई थी उसमें राहुल गांधी ने आखिरी कील ठोक दी। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने न सिर्फ केजरीवाल को उनकी पुरानी मारुति वैगन आर कार की याद दिलाई, बल्कि शीश महल और शराब घोटाले का जिक्र करके भ्रष्टाचारी नंबर 1 करार दिया। दिल्ली में केजरीवाल को राहुल गांधी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कई साल बाद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर इस तरह से हमला बोला। हाल के कई सालों में राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी, आरएसएस, संविधान और वीर सावरकर के साथ साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहा करते थे। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केजरीवाल को निशाने पर लेकर 14 साल पुरानी सीने में धधक रही आग को फिर से जिंदा कर लिया, जिसमें केजरीवाल जलकर खाक हो गए। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जो हमला बोला, उसके बाद आम आदमी पार्टी को जो जीत की बची कुची उम्मीदें भी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। चुनाव प्रचार में एक सभा में राहुल गांधी ने कहा था, केजरीवाल पहले छोटी गाड़ी में घूमते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ शीश महल में रहते हैं। पहले इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे और कहते थे हम नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। दिल्ली में जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही थी तो वो गायब हो गए थे। वो अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं। जो बेईमान होता है वही अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता है। अब राहुल गांधी के सीने में केजरीवाल को लेकर जो आग पिछले 14 सालों से धधक रही थी वो फिर से जिंदा हो गई। अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स थे जिन्होंने साल 2010 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में धांधली को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी को उस वक्त कांग्रेस ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तकरीबन घोषित कर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर साल 2011 में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के अरमान को खत्म कर दिया। अन्ना आंदोलन से देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना और बीजेपी ने उसका फायदा उठाकर सत्ता हासिल कर ली। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में आने के बाद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने दिल्ली की एक चुनावी रैली में कहा था कि अरविंद केजरीवाल मेरे दिल में बसते हैं। इसका असर उस वक्त देखने को मिला जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अगल बगल बैठी। आम आदमी पार्टी ने यह रैली अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के विरोध में आयोजित की थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी विरोध में बनी इंडी गठबंधन क्या अब वाकई में खत्म हो गया है? क्या राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन में बची खुची दोस्ती की थोड़ी बहुत गुंजाइश भी खत्म कर दी है? क्या इंडी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील राहुल ने ठोक दी है? ऐसे में राहुल गांधी ने अब मान लिया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बर्बादी से ही कांग्रेस का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट बैंक कमोबेश एक जैसा ही है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल कमजोर नहीं हुए तो कांग्रेस का उदय और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना एक सपना ही रह जाएगा। बदले की राजनीति ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को डुबोया। चुनावी हार के बाद केजरीवाल राहुल का क्या होगा अगला कदम? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। वहीं अब लोगों को 8 फरवरी का इंतजार है, जब मतगणना के बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, लेकिन मतदान के वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ते तो चुनाव के नतीजे कुछ और ही होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने रहे। अगर दिल्ली के एग्जिट पोल ठीक साबित होते हैं तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। चलिए जानते हैं कि चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को किस दिशा में सख्त काम करने की जरूरत होगी। कांग्रेस ने आपको किया बर्बाद। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद
स्वाति मालीवाल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की आशंका थी, फिर भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे। एक पॉडकास्ट में स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का व्यवहार तानाशाही है, जिसके चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ। जो आम आदमी पार्टी के बिल्कुल ज्यादा करीब हैं, अरविंद केजरीवाल को जो नजदीक से जानते हैं, वो यहां तक कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं के साथ गाली गलौज करते हैं और गाली देकर बात करते हैं। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने शुरू में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जताई थी, उस पर केजरीवाल ने आक्रामक रुख अपनाए रखा। यहां तक कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिसके चलते कांग्रेस को भी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पड़े। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होता तो बीजेपी का सत्ता में आना लगभग नामुमकिन होता। राहुल ने गिनाई केजरीवाल की नाकामियां। दिल्ली चुनाव प्रचार करते समय राहुल गांधी ने दिल्ली सरकार की काफी कमियां गिनाई। आम आदमी पार्टी पर काफी हमलावर भी रहे, वहीं अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस पर कई बार हमलावर रहे। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनावों में आप के खिलाफ जो बातें कही, उसका असर भी पड़ा। लोगों से बातचीत करके पता चला कि काफी लोगों ने राहुल गांधी के बयानों से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी को इस बार वोट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने पानी की समस्या को 11 सालों में भी खत्म नहीं किया। वहीं गंदगी भी अपार है। लोगों ने कहा कि वो कांग्रेस को वोट देकर वोट खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इसी वजह से वो बीजेपी को वोट देकर आए हैं। कांग्रेस और आप में क्यों नहीं हुआ गठबंधन? कांग्रेस नेता अजय माकन के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 4 सीटें ऑफर की थी और कहा था कि हम स्थानीय नेताओं से बात करके जानकारी देंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस तरह उन्होंने खुद ही गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए कहा था। इसके बाद हमने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने गठबंधन नहीं तोड़ा। गठबंधन टूटने की वजह सीएजी रिपोर्ट और आम आदमी पार्टी के नेताओं का अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा थी। सीलमपुर की रैली में राहुल ने क्यों नहीं किया अटैक? आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के लिए राहुल गांधी की पहली रैली सीलमपुर में थी। इस दौरान राहुल ने न सिर्फ दिल्ली के विकास और काम को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के खिलाफ एक्स पर पोस्ट शेयर करके लिखा कि राहुल गांधी पार्टी बचाने निकले हैं और हम देश बचाने निकले हैं। इसके बाद दोनों पार्टियों में दो तरफा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि राहुल गांधी के बयानों से बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि स्वाति मालीवाल के बाद राहुल गांधी भी दिल्ली सरकार के काम को लेकर सवाल उठाने लगे थे। ऐसे में लोगों ने दिल्ली सरकार की नाकामी और कांग्रेस में जनता के बीच पहुंच की कमी को लेकर बहुत से लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिली। राहुल और केजरीवाल को करने होंगे ये काम। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को लेकर दलित मुस्लिम फार्मूला अपनाया था। ऐसी 10 सीटें हैं जिस पर दलितों और अल्पसंख्यकों का दबदबा है, लेकिन मुस्तफाबाद और सीलमपुर जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कांग्रेस पर भरोसा करने की बजाय AIMIM पर भरोसा दिखाया। इसके अलावा केजरीवाल की दिल्ली दंगों को लेकर खामोशी के चलते मुस्लिम वोटर भी आपसे खासे नाराज रहे। ऐसे में दोनों दलों को मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए जमीन पर उतरकर सार्थक कदम उठाने होंगे। वहीं पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास नारा देकर हर समुदाय के लिए काम वो कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन वोटर्स को किस तरह से जोड़ेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इंडी गठबंधन के साथियों की तरफ से कांग्रेस पर सवाल होगा कि कांग्रेस के वोट काटने से बीजेपी को फायदा मिला। बीजेपी इस बात को प्रचारित करेगी कि घोटाले के जिन आरोपों पर अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं, उन्हें चुनावी अदालत में जनता ने दोषी मान लिया है। कहा जाएगा कि घोटाले के आरोपों पर जनता की अदालत का फैसला आ चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार को लेकर अरविंद केजरीवाल की योजना को झटका लगेगा। लिहाजा पंजाब में अब कांग्रेस केजरीवाल को घेरने के लिए मजबूती से जुट जाएगी, जो केजरीवाल और इंडी गठबंधन में गैर कांग्रेसी दल जैसे शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और ममता बनर्जी के दल के पसंदीदा रहे हैं।
केजरीवाल की उस गठजोड़ को झटका लगेगा। और अगर दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया और 8 फरवरी को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या होगा? ऐसा इसलिए समझिए कि अगर बीजेपी दिल्ली जीतती है तो 21वीं सदी में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की वापसी होगी। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी तीनों राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में देश में सीटें घटने पर ब्रांड मोदी पर जो घेराव विपक्ष करता रहा, अब वो कमजोर होगा, यानी ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। ये है अगर केजरीवाल यहां पर हारते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है तो ना सिर्फ नुकसान यहां पर कांग्रेस को बल्कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी और जो बीज दिल्ली से फूटा था वो दिल्ली में ही यहां पर उसका सर्वनाश होगा। ये भी एक सच्चाई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।